शारदा सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं रही, उनका निधन हो गया। दिल्ली में इलाजरत थी, दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। अभी से 10 मिनट पहले उनके बेटे अंशुमन ने इसकी पुष्टि की है। आज पूरे दिन उनको लेकर तरह तरह की खबरें चल रही थी कि शारदा सिन्हा जी बीमार हैं, काफ़ी बीमार थी, उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई थी और लोग तरह तरह से उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन अभी से 10 मिनट पहले उनके फेसबुक आईडी पर अंशुमन जो उनके बेटे हैं उन्होंने पोस्ट डाला है और लिखा है कि आप सबकी प्रार्थना और प्यार हमेशा माँ के साथ रहेंगे। माँ को छठी मैया ने अपने पास बुला लिया, माँ अब शारीरिक रूप से हम सबके बीच नहीं रही। तो देखिए, ये औपचारिक रूप से इसका ऐलान हो गया है। अब शारदा सिन्हा इस दुनिया में नहीं रही। शारदा सिन्हा किसी परिचय की मोहताज नहीं है। पद्मश्री, पद्म भूषण, तमाम अवार्ड जो है उनको उनकी गायकी को लेकर मिले थे। और छठ महापर्व चल रहा है, छठ को लेकर के शारदा सिन्हा का एक अपना अलग पहचान रहा है। उनकी जो गायकी रही है छठ को लेकर के पूरी दुनिया में उसका एक अलग अपना पहचान रहा। छठ को लेकर के जो चीज़ें उन्होंने अपने गायकी के माध्यम से व्यक्त की, लोगों तक पहुंचाया, तमाम लोग उसकी सराहना करते हैं। आज भी उनकी तरह छठ पूजा को लेकर गीत नहीं मिलते हैं। जो शारदा सिन्हा ने छठ पूजा को लेकर के गीतें गाई थी, वैसे गीत गाने वाले लोग इस दुनिया में शायद ही मिलते हैं। और संजोग देखिए कि जो शारदा सिन्हा, जिस शारदा सिन्हा का पहचान छठ गीत को लेकर के हुआ, वो शारदा सिन्हा का निधन भी छठ के ही समय में हो गया है। आज छठ महापर्व का शुरुआत हुआ नहाय खाए के साथ। कल और परसों ये लगातार 3 दिन तक चलने वाला महापर्व है। और जिस त्यौहार को लेकर के, जिस छठी मैया की प्रार्थना और गीत गा कर के शारदा सिन्हा इस दुनिया में फेमस हुई, आज जब उनकी दिन है, जब छठी मैया की पूजा हो रहा है पूरे देश में, जहां भी बिहार और तमाम छठी मैया से श्रद्धा रखने वाले लोग छठ पूजा कर रहे हैं, इसी बीच ये दुखद खबर आई है कि शारदा सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं रही। शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमन ने सुबह लाइव आए थे और उन्होंने कहा कि देखिए, कई लोग जो हैं भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, गलत खबर फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि शारदा सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं रही। ये बिल्कुल ही गलत खबर है। लेकिन अभी से कुछ देर पहले उनके बेटे ने एक पोस्ट डाला है, बहुत ही भावुक करने वाला पोस्ट है। उन्होंने लिखा कि हम आप सबकी प्रार्थना और प्यार हमेशा माँ के साथ रहेंगे। माँ को छठी मैया ने अपने पास बुला लिया, अब माँ शारीरिक रूप से हम सबके बीच नहीं रही। और एक शारदा सिन्हा जी का तस्वीर जो काफ़ी ही लोगों को भावुक कर रहा है, ये तस्वीर, और लोग जो है शारदा सिन्हा जी को याद कर रहे हैं। अब जैसे ही ये खबर आया, हर तरफ एक अजीब सा ही खामोशी छा गया। जो लोग भी पूरे दिन शारदा सिन्हा के ठीक होने के लिए, स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना कर रहे थे, अलग अलग तरीके से लोग उनके लिए दुआएं कर रहे थे। तमाम धर्म के लोग, हर समुदाय के लोग शारदा सिन्हा के गायकी का फ़ैन थे। उनके गायकी की सराहना हर क्षेत्र के लोग करते थे। भोजपुरी को एक अलग पहचान दिलाने वाली शारदा सिन्हा थी। भोजपुरी की लता मंगेशकर कह लीजिए शारदा सिन्हा को। उनको अनेकों अवार्ड, राष्ट्रीय अवार्ड उनको उनके गायकी को लेकर के मिला था। और छठ पूजा अब आज के बाद से, शारदा सिन्हा के जाने के बाद से, अब उनके पुराने गाने को ही, उनके पुराने गीत को ही बजा करके लोग मनाएंगे। क्योंकि छठ महापर्व बिना शारदा सिन्हा के गानों के अधूरा लगता है। कई लोग कहते हैं कि छठ पूजा जो है, उसकी जो आत्मा है वो संगीत है, गीत है, और उस गीत की आत्मा कोई है तो शारदा सिन्हा है। और देखिए, शारदा सिन्हा का शरीर के अंदर का जो जिस्म है इस वक्त रुखसत हो गया, वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई है। भावुक समय है, भावुक पल है उनके पूरे परिवार के लिए, उनके चाहने वाले लोगों के लिए और तमाम बिहारियों के लिए। एक बिहार ने इतना बड़ा नुकसान सह लिया है, बिहार के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। इस नुकसान की भरपाई अब शायद ही कोई कर पाए। शारदा सिन्हा का सबके नज़रों में सम्मान रहा है हमेशा से। प्रधानमंत्री को भी जब ये खबर लगी कि शारदा सिन्हा बीमार है तो उनको कॉल किए, उनके परिवार के लोगों से प्रधानमंत्री ने खुद बात की। प्रधानमंत्री का जीवन कितना व्यस्त रहता है आप सभी को पता है, चुनाव के माहौल है, उसमें भी उन्होंने समय निकाला और शारदा सिन्हा से बात की। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शारदा सिन्हा की व्यक्तित्व क्या है, उनकी अपनी कमाई क्या है। अब शारदा सिन्हा हम सबके बीच नहीं रही। जो भी इससे जुड़ी हुई खबर आएगी आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप देखते हैं द इंटरव्यू इंडिया। धन्यवाद।